नमस्कार बच्चों, हृदय परिवर्तन इस एकांकी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 21 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन इस पाठ का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। चलिए बच्चों, जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक में हम दूसरे दृश्य को विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने एकांकी का पहला दृश्य को विस्तार से पढ़ लिया है। उस पर आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, उस पर थोड़ा संक्षिप्त रूप में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम दूसरे दृश्य को विस्तार से पढ़ेंगे। पहले दृश्य से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कादिर घर से बाहर कहाँ और क्यों जा रहा था। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि कादिर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए परदेश अर्थात बगदाद जा रहा था। अब 3-4 वाक्यों के लिए आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि अब्दुल कादिर की माँ को किस बात का इंतजार था। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि कादिर की माँ चाहती थी कि उसका बेटा अब्दुल कादिर पढ़ लिख कर एक सफल इंसान बन जाए। उसे कादिर के पढ़ लिख कर आने का इंतजार था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कादिर को माँ ने कौन सी सीख दी थी। उत्तर में आप लिखेंगे कि अम्मा ने कादिर से कहा, मेरे लाल, जी लगाकर पढ़ाई करना, बेटा अपने अम्मी की बात हमेशा याद रखना, चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, भूलकर भी झूठ कभी ना बोलना, जब बोलना सच बोलना, सच बोलने वाले पर हमेशा अल्लाह की मेहर रहती है अर्थात कृपा रहती है। तो यहाँ पर माँ के द्वारा अपने बेटे को सच बोलने की सीख दी गई है। यह इस प्रकार से आपको पहले दृश्य पर प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अगला दृश्य हम पढ़ते हैं। इसमें सुनसान जंगल के रास्ते का वर्णन किया गया है। कादिर जो है 2 व्यापारियों के साथ बगदाद जा रहे हैं। उनके व्यापारियों के पास बक्से हैं और कुछ थैले हैं। अब देखिए, पहला व्यापारी जो है वह कहता है कि क्यों भाई, हम चल तो रहे हैं मगर सुनते हैं इस रास्ते में डाकू है। दूसरा व्यापारी घबरा कर कहता है घबराए हुए स्वर में, डाकू? कादिर, अरे आप डरते क्यों हैं? मेरी अम्मी कहती थी कि हम पर खुदा का साया है, डाकू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहला व्यापारी, चुप रहो, तेरे पास क्या रोकड़ी रखी है? फिक्र तो हमें है। तभी पेड़ से 3 डाकू नीचे कूदते हैं। अब देखो, ये दोनों जो व्यापारी हैं उनके पास बक्से में, या अब वो व्यापारी है तो उनके पास पैसे जरूर होंगे। अब कादिर तो गरीब है और छोटा बालक है, उसे किसी का डर कैसे हो सकता है, और डाकू का तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये जो दोनों व्यापारी है उनके मन में डाकुओं को लेकर डर बैठा हुआ है, क्योंकि उनके पास पैसे थे। अब ये जो तीनों के बीच में संवाद चालू था, अचानक से क्या हो जाता है, पेड़ से 3 डाकू नीचे कूद जाते हैं और उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। एक व्यापारी चौंक कर, यह आवाज कहाँ से आई? सामने देखकर घबराए हुए स्वर में, अरे डाकू, भागो भागो। दोनों व्यापारी भागने की कोशिश करते हैं। एक डाकू, खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, एक भी जीवित नहीं बचेगा, समझे? जहाँ खड़े हो वही खड़े रहो। दोनों व्यापारी वही खड़े रह जाते हैं और कांपने लगते हैं। अब देखिए, दोनों व्यापारी जो थे ना, डाकुओं को देखकर घबरा जाते हैं, उनके हाथ पैर थर-थर कांपने लगते हैं। डाकू, निकालो, तुम्हारे पास क्या क्या है? पहला व्यापारी, मेरे पास कुछ नहीं। थोड़े घबरा जाते ना, घबराए हुए स्वर में आप बोलेंगे, मेरे पास कुछ नहीं। डाकू चिल्लाकर, है कैसे नहीं, निकालो। पहला व्यापारी शोर मचाने की कोशिश करता है, बचाओ, बचाओ। डाकू, चुप, अगर मुंह से जरा भी आवाज निकाली तो निकाले। दूसरा व्यापारी से, तुम भी निकालो। दोनों व्यापारी अश्प्रिया निकाल देते हैं। पहला व्यापारी, खुदा की कसम, और नहीं है। डाकू, तू राजी खुशी देता या नहीं? तू राजी खुशी नहीं देगा? पहला व्यापारी, देता हूँ। डाकू, तू देर क्यों करता है? दूसरे व्यापारी से, तू भी निकाल। व्यापारी जेबों से अष्टप्रिया निकाल कर देते हैं।
डाकू, यह कोट भी उतारो। पहला व्यापारी, गिगिया कर अर्थात अटक अटक कर बोलते हैं ना, उसे गिगिया कर बोलना कहते हैं। अब वो घबराहट के मारे गिगिया कर अर्थात अटक अटक कर बोलने लगे। इसे तो रहने दो डाकू, उतारो। पहला व्यापारी कोट उतार कर देता है। हाय मेरा कोट, अभी तो सिलवाया था, अभी तो पहना भी नहीं। दूसरा व्यापारी, हाय मेरी थैली। सरदार डाकू से, इस लड़के को क्यों छोड़ दिया? अब देखिए जो डाकू लोग हैं वो दोनों व्यापारियों से उनके पास जो कुछ भी होता है वो सारे चीजें ले लेते हैं, यहाँ तक कि उनके कोट भी, उनके कपड़े भी उतार लेते हैं। अब जो डाकू है उन्होंने उस छोटे बालक की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको क्या लगा होगा छोटा बालक है, उसके पास क्या हो सकता है। और इसी कारण वो डाकू जो होते हैं ना उसे कादिर को कुछ भी नहीं कहते और उससे कुछ घबराते भी नहीं है। लेकिन उनका जो डाकू का जो सरदार होता है ना, वह उसे पूछता है, अन्य डाकुओं से, उसके चेलों से पूछता है, उनके शिष्यों से, क्या सरदार इस लड़के को क्यों छोड़ दिया? डाकू, इस लड़के के पास क्या होगा? सरदार, फिर भी देख लेने में क्या हर्ज है? डाकू, क्यों लड़के, तेरे पास कुछ है? तेरे पास भी कुछ है? कादिर, हाँ मेरे पास 10 अशरफियां है। डाकू, 10 अशरफियां? दिल्लगी करते हो बेटा, पिटोगे। कादिर, नहीं मैं दिल्लगी नहीं करता, दिल्लगी करना मजाक करना। अब डाकू को सच बोल देता है कि क्योंकि उसके माँ ने क्या कहा था, हमेशा कोई भी मुसीबत आए तो भी सच बोलना है। और इसी कारण वो कादिर वहां पर डाकू को सच बता देता है कि उसके पास 10 अशरफियां है। अब डाकुओं को मजाक लगता है, उसे लगता है कि ये छोटा सा बालक हमारे साथ मजाक कर रहा है, दिल्लगी कर रहा है। इसलिए डाकू पूछता है कि तुम क्या हमारा दिल्लगी कर रहे हो? तब कादिर कहते हैं, नहीं मैं दिल्लगी नहीं करता। दूसरा डाकू, कहाँ है? कादिर, इस गुदड़े में सीवन उघेड़ कर देखिए। अब देखिए वो कितना सच बोल रहा है, तो बता भी रहा है कि उसके पास 10 स्वर्ण मुद्राएं हैं और वो कहाँ पर रखे हुए हैं वो भी बता रहा है कि गुदड़े में उसके माँ ने जो सिलाई मार के दी थी सीवन के अंदर रखे हुए हैं। डाकू, उतारो उसे। कादिर कोट उतारता है, सीवन उधड़ी जाती है, खन खन करते हुए 10 अशरफियां नीचे गिर पड़ती है। सरदार, लड़के तू बड़ा नादान है, यदि तू न बताता तो इन अशरफियों का पता हमें किसी तरह भी नहीं लग सकता था। कादिर, मेरी, अब देखिए अगर आप लोग थोड़ा विचार कीजिए और मुझे बताइए, अब यहाँ पर कादिर ने अगर उन्हें नहीं बताया होता डाकुओं को पूछने के बाद कि उसके पास अशरफियां है, 10 अशरफियां है, वो कहाँ पर रखे हैं, अगर वो नहीं बताता तो डाकुओं को पता चलता? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि छोटा बालक, नासमझ बालक समझकर उसे छोड़ देते। और उसके स्थान पर आप रहते तो क्या करते? आप डाकुओं को बताते? बिल्कुल भी नहीं बताते। और डाकू जो है आपकी जांच पड़ताल भी नहीं करते, जैसे कादिर की भी नहीं करते हो। लेकिन कादिर जो था वो अपने माँ के बताए गए हुए सीख पर चल रहा था, इसी कारण वो बताता है। देखो सरदार जब पूछते हैं, लड़के तू बड़ा नादान है, नासमझ है, यदि तू न बताता तो इन अशरफियों का पता हमें किस तरह भी नहीं मिल सकता था। कादिर, मेरी अम्मी ने कहा था कि चाहे जो मुसीबत आए सच ही बोलना, सच बोलने वाले पर अल्लाह की मेहर रहती है, अर्थात अल्लाह की कृपा होती है। फिर मैं झूठ क्यों बोलता और क्यों अशरफियां फिर छिपाता? डाकू एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखते हैं, सरदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कादिर ने जो सच बताया था उसके कारण वो डाकू जो होते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और डाकू का जो सरदार है ना उसका दिल पिघलने लगता है और उसके आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगती है। सरदार आगे बढ़कर कादिर को गोदी में उठा लेता है और अपने साथी डाकुओं से कहता है, भाइयों यह लड़का आज से हमारा गुरु है। ये छोटा बच्चिया अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने में ऐसा सावधान है और एक हम है कि बूढ़े होने को आए हैं, अब तक उस मालिक की आज्ञा का पालन नहीं करते जिसने हमें दुनिया में भेजा है। सचमुच हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। आओ आज से हम यह नीच काम छोड़ दें और हमेशा सच बोलने की आदत डालें।
फिर वह व्यापारियों के निकट आता है। भाइयों, हमारा अपराध क्षमा करो, अपना माल संभाल लो और जहाँ जाना चाहो खुशी से जाओ, अस्मत इनका माल लौटा दो। अब देखिए यहाँ पर सरदार जो है, उन डाकुओं का प्रमुख जो है, उसके हृदय परिवर्तित हो जाता है। एक छोटे से बच्चे के द्वारा अपने माँ के सिखाए गए रास्ते पर जो चल रहा है, इतना छोटा होकर वह इतनी बड़ी बात कर सकता है, और वह इतना छोटा सा बालक अपनी माँ का आज्ञा का पालन कर रहा है, तो वह इस बात से उसके हृदय पर आघात पहुंचता है। किसके? सरदार के हृदय पर। और सरदार कहने लगते हैं कि इतने से छोटी सी उम्र का बालक अपनी माँ के द्वारा दिए गए बातों का आज्ञा का पालन करने में इतना सावधानी बरत रहा है, तो हम इतने बूढ़े हो गए हैं और हमारे मालिक अर्थात हमारे ईश्वर ने भी तो हमें कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है, लेकिन हमने कभी भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया है। और जिस ईश्वर ने हमारे निर्मित की है, जिसने हमें दुनिया में भेजे है, तो उसने दिए गए अच्छे मार्ग पर हमें चलना चाहिए। और हमें जो कार्य करे हैं, यह बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, यह बहुत ही नीच काम है, और आज से हम ये काम छोड़ देंगे, हमेशा सच बोलने की आदत हम डालेंगे। और इस प्रकार वो जो सरदार है, वो व्यापारियों को माल भी उनको रिटर्न करने के लिए कहते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। तो इस प्रकार डाकू का जो सरदार था, उसके हृदय में परिवर्तन आ जाते हैं और वो प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर डाकुओं से कादिर की रक्षा किस गुण के कारण हुई थी? तो कादिर के द्वारा सच बोलने के कारण ही डाकुओं से कादिर की रक्षा हुई थी। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरदार ने अपनी और कादिर की तुलना किस प्रकार की है? तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सरदार ने अपनी और कादिर की तुलना ऐसी की है कि भाइयों, यह लड़का आज से हमारा गुरु है। यह छोटा बच्चा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने में ऐसा सावधान है, हम इतने बुरे होने के बावजूद भी अपने मालिक का आज्ञा का पालन नहीं करते, जिसने हमें दुनिया में भेजा है। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। अब अगला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि कादिर के व्यवहार से प्रभावित होकर सरदार ने क्या करने का निश्चय किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि आज से हम यह नीच काम छोड़ दें और हमेशा सच बोलने की आदत डालें। यह निश्चय कादिर के व्यवहार से प्रभावित होकर सरदार ने किया। और आगे वह क्या करता है? व्यापारी भाइयों से क्षमा मांगता है और उनका जो माल है उन्हें लौटा देता है। अस्मत जो डाकुओं का नाम है, लो भाइयों, अपना अपना माल पहचान लो। दोनों व्यापारी खुश होकर अपना अपना सामान लेते हैं। तो इस प्रकार कादिर के गुणों के कारण, उसके माँ के द्वारा दी गई सीख के कारण जो डाकुओं का सरदार है, उस छोटे से बच्चों को गुरु मान लेता है। अर्थात हमें अगर जीवन में देखा जाए तो हमारे गुरु कौन हो सकते हैं? केवल हम उम्र से बड़े या ज्ञानी लोग ही हमारे गुरु नहीं हो सकते। तो छोटा से बच्चे के द्वारा भी अगर हमें जीवन के आदर्श दिखाई देते हैं, जीवन के नीति मूल्य हमें दिखाई देते, तो वह भी हमारे गुरु बन सकते हैं। यह इस पाठ के द्वारा हमें दर्शाया गया है। और हृदय परिवर्तन सच बोलने से किस प्रकार से दुष्ट व्यक्तियों के मन को भी परिवर्तित कर सकता है, यह ज्ञान हमें इस कहानी के द्वारा निश्चित रूप से सीखने मिली है। तो बच्चों, इस एकांक के द्वारा मनुष्य के पश्चाताप और उसके हृदय परिवर्तन को दर्शाया गया है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।